हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन किसी का भी ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप करके बैठे हैं तो आज मैं यहाँ पर आपकी फीलिंग्स प्लस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आफ्टर ब्रेकअप कैसी है वो मैं यहाँ पर टैरो स्प्रेड के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स ब्रेकअप के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या वाकई में आप अपने पार्टनर को मिस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन आ गया है? क्या कुछ चांसेस हैं आपकी लाइफ में कि आपका वापस से जो है रीयूनियन हो, आप लोग वापस से दोनों उसी प्यार भरे रिश्ते में वापस आएं? तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात करूंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स ब्रेकअप के बाद कैसी है। आप क्या कुछ चाह रहे हैं इस रिश्ते में, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी इस रिश्ते में है। तो चलिए फटाफट से पहले आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप एनर्जी के साथ क्लेम करते हैं तो प्लीज़ डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि आपकी करंट फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर से ब्रेकअप के बाद कैसी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स इस टाइम पर मुझे कैसे दिखा रहा है उनके पार्टनर्स के साथ में, कि वो अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ एनर्जीज में दिखा रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे साफ साफ द टावर का कार्ड आ रहा है। तो ब्रेकअप को जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो एक डार्कनेस की तरह यहाँ पर ये ब्रेकअप मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ लग रहा है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। साफ साफ एनर्जीज में मुझे यही दिखा रहा है कि इस ब्रेकअप ने आपको अंदर तक झंझोड़ करके रख दिया है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा अंदर से निराश, हताश और टूटे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद जो है अब आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक बार के लिए, बाकी डिटेल में मैं बात करूँगी। दूसरा कार्ड मुझे क्या दिखा रहा है? डिफ़िकल्टीज़ दिखा रहा है, मुझे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। चलिए मैं पहले आपके लिए सारे कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या कुछ मुझे दिखा रहा है। आपकी करंट फीलिंग्स जो हैं ब्रेकअप के बाद कैसी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर मेरे पास आया है आपके लिए वो आया है द टावर कार्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप जो है इस ब्रेकअप के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपको बार बार अपने पार्टनर की कमी महसूस हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसा लग रहा है कि मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मतलब आप अपने आप को जो संभाल नहीं पा रहे हैं इस ब्रेकअप में। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मुझे आपको देख करके लग रही है। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है वो है स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। अपने आप को आप अंदर से कहीं ना कहीं मजबूत तो ज़रूर करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में अभी भी इस चीज़ की इच्छा है कि पार्टनर से बात कर लें, उन्हें कॉल कर लें, लेकिन इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन लग रही है कि दोनों ही साइड से ब्लॉक्ड है नंबर एक दूसरे के। कोई कांटेक्ट जोन शायद आप लोगों के बीच में नहीं रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कहीं इस चीज़ की इच्छा मुझे लग रही है कि आपकी साइड से एक इनिशिएटिव मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से आप चाह रहे हैं कि वापस से आप लोग जो है एक बार बात करना स्टार्ट कर दें। इस टाइम पर एनर्जीज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा सैड आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि भाई स्लीपलेस नाइट्स होना, बहुत ज़्यादा पल पल हर चीज़ में याद करना अपने पार्टनर को, उन सारी बातों को याद करना, उन सारे पलों को याद करना जो आपने अपने पार्टनर के साथ जो है बिताए थे। तो वो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देख पा रही हूँ कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा हताश मुझे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में है कि वापस से काश जो है रीयूनियन हो जाए, हम लोग वापस से साथ आ जाएं। आप एक ट्राई भी देना चाहते हैं चीज़ों को। ऐसा मुझे लग रहा है कि अंदर से बार बार रह के आपको जो ऐसा ख्याल आता है कि काश मेरे को जो है वापस से मेरी एक बार बात हो जाए, या फिर वो आपको कांटेक्ट करें। तो ये एक मुझे फीलिंग अभी इस टाइम पर ब्रेकअप के बाद आपकी लग रही है। बहुत निराशा मुझे यहाँ पर ब्रेकअप के समय पर लग रहे हैं। अपने आप को, हालांकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक बार को आपको लगता है, अपने मन को आप समझाते हैं कि नहीं शायद इस रिलेशन में ब्रेकअप हो गया है तो अब कुछ नहीं रखा है। पर दूसरे ही पल आपके मन में बार बार आप जो है वो अच्छे पल याद करते हैं, अच्छी चीज़ें याद करते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि नहीं ये चीज़ें अच्छी थी। अब आप क्या है, अब इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है आपके लिए हाई प्रीस्टेस आ रहा है,
तो ये दिखा रहा है कि अब यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब आपको ब्रेकअप के बाद में अच्छाई और बुराई उस रिश्ते में रहने के बाद आपको वो दोनों ही चीज़ें अभी तक दिखाई दे रही हैं। ब्रेकअप के पहले कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप शायद बहुत नेगेटिव हो गए थे इस रिलेशन को लेकर के, जिस कारण से जो है ब्रेकअप हुआ है। तो एक ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है कि अभी आप थोड़े से जो है इमोशनल मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, तो इमोशंस में बह करके आप बार बार वो अच्छे पल याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप अपने पार्टनर को। बहुत ज़्यादा निराशा आपके जीवन में मुझे इस टाइम पर दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जीज में जो मुझे दिखा रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दूसरों को दिखाने के लिए आप अपने आप को बहुत मजबूत दिखा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में अंदर से आप जो है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप जो है एक चांस ज़रूर देना चाहते हैं इस रिलेशन को, क्योंकि लास्ट में मेरे पास जो कार्ड आ रहा है जिसमें वो पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद जो है कुछ टाइम पॉज के बाद आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव यहाँ पर मुझे इस रिलेशन में वापस आने का मुझे वापस से दिखाई पड़ रहा है कि आप अपनी तरफ से एक प्रयास इस रिलेशन को ज़रूर देना चाहते हैं। ट्राई आप वापस से इस रिलेशन को देने की अभी भी सोच रहे हैं। तो ये जो ब्रेकअप है ये मुझे आपकी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पछता रहे हैं इस ब्रेकअप को करने के बाद में। आपको बार बार उनकी याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते हर टाइम आप उनको याद कर रहे हैं कि कितना अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया था। तो कहते हैं ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो भाई आपकी तो ब्रेकअप फीलिंग्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि आप पल पल उनको याद कर रहे हैं, बार बार आपको ग्लानि हो रही है इस चीज़ की, ब्रेकअप क्यों कर लिया, काश मना लिया होता, काश रोक लिया होता लास्ट टाइम पर, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में इस टाइम पर मुझे आते हुए लग रही हैं कि काफ़ी परेशान आप लग रहे हैं इस ब्रेकअप के बाद में। तो आपकी ब्रेकअप एनर्जी तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डामाडोल लग रही है। ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल उतावले बैठे हुए हैं कि वापस से आप लोगों का पैचअप हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने बात करी आपकी कि आपकी करंट फीलिंग्स कैसी है इस ब्रेकअप के बाद। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस ब्रेकअप के बाद यहाँ पर कैसी मुझे दिखा रहे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूवर्स जो हैं इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ब्रेकअप के बाद कैसी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। चलिए जान लेते हैं। अभी तक आपकी बात करी, अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद उनकी एनर्जीज यहाँ पर कैसी नजर आ रही है। देखिए जैसी फीलिंग्स आपके मन में थी इस रिलेशन को लेकर के, जैसा आप सोच रहे थे वैसे ही कुछ मिलती जुलती फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के भी ब्रेकअप के बाद में मुझे नज़र आ रही हैं। इस टाइम पर साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कहीं ना कहीं। इस एनर्जी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप हुआ है। शायद आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा था जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है कमज़ोर पड़ा, और आपके ऊपर या फिर उनके ऊपर या फिर हो सकता है दोनों के ही ऊपर उस थर्ड पर्सन का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर बिखर गया, आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि एनर्जीज में मुझे साफ साफ यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो तो किसी की नज़र में ऐसा आपका रिश्ता आया हो कि आप लोगों के रिश्ते को ही कहीं ना कहीं नज़र लग गई, आपस में आप लोगों के मतभेद, आपस में आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए, एंड वो पर्सन जो चाह रहा था वो पर्सन को मिल गया। जी हाँ, तो किसी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी की वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई हैं, एंड आप या फिर आपका पार्टनर जो है जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसके इन्फ्लुएंस में थे, जिसकी वजह से इस रिलेशन में आप लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आई हैं। साफ साफ एनर्जीज में मुझे अभी फिलहाल यही दिखा रहा है। दूसरे इसमें मुझे दिखा रहा है कि इतना सब होने के बाद भी अभी जो है आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद चीज़ें जो हैं अब बेटर होंगी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग चेंज आने वाला है। उनको एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक रिलीफ फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट इस रिलेशन से ब्रेकअप लेने के बाद में। उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ नई तरंगे, नई उमंगें मुझे जगती हुई नज़र आ रही हैं। उनको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको कहीं और से भी जो है किसी का उन्हें प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशन में इतनी ज़्यादा तकरारें आ रही हैं। तो ये पर्सन उनको संभालता हुआ नज़र आ रहा है। एंड एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ वो चीज़ों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको मिस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी लाइफ में जो है कोई पर्सन भी बहुत जल्द आ सकता है, या तो वापस से आप ही आ सकते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी उनकी लाइफ में जो है इन्वॉल्व यहाँ पर मुझे लग रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि
चीज़ों को भुलाते हुए, जो भी कुछ हुआ आप लोगों के बीच में उसको भुलाते हुए वो यहाँ पर मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बहुत खुश रखने की और भी चीज़ों पर फोकस करने की। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जैसा कि मैंने कहा। तो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा मतलब मना चुके हैं, शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं इस ब्रेकअप को। जिस तरह से आप उनकी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, वो फीलिंग्स मुझे उनकी तरफ से यहाँ पर उतनी नज़र नहीं आ रही हैं। साफ साफ अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई उनको ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेकअप से उनको ब्रेकअप करने के बाद जो है उनको बड़ा अच्छा लग रहा है अंदर से कि चलो भाई ठीक है। बहुत ज़्यादा शायद परेशान हो गया था इस रिश्ते से या परेशान हो गई थी इस रिश्ते से, तो अच्छा हुआ कि अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप करके जो है हमने इस रिलेशन को जो है एक पॉज दिया है। साथ ही साथ हैंग्ड मैन की एक एनर्जीज मुझे आई है, जिसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको फुली जो है नहीं भूले हैं अभी तक भी, कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हैं अभी भी। इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान वो यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। कभी कभी उनको जो है याद आती है, पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन को वो ना याद करने की, आपसे बात ना करने की, दोबारा कोई कांटेक्ट में आने की, बिल्कुल उनकी तरफ से मुझे यहाँ पर पूरी कोशिश लग रही है। एंड जिस पर्सन की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है उसकी भी यहाँ पर मुझे पूरी कोशिश लग रही है ऐसी कि भाई वो भी पर्सन जो है नहीं चाहता है या चाहती है कि आप लोग जो है वापस से आप लोगों का रीयूनियन हो। तो साफ साफ एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस ब्रेकअप के बाद में अपने आप को काफ़ी हद तक रिकवर कर लिए हैं। आपने अभी तक रिकवरी नहीं करी है उस ब्रेकअप से, आप अभी भी उनको याद करते हैं। ये जो है लाइफ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मूव ऑन किए हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ पैम्पर कर रहे हैं। एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है अभी ब्रेकअप हो गया है तो शायद ये कुछ अच्छे के लिए हो। उन्होंने इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लाई। जस्टिस कार्ड क्योंकि आ रहा है, साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि परेशान तो वो हैं, याद करते हैं आपको, कभी कभी याद आती है, पर वो बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से। एंड बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी दूसरे पार्टनर को भी खोज रहे हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है। द लवर्स कार्ड मेरे पास आ रहा है, तो या तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई सेकंड पर्सन आ चुका है या फिर आने वाला है जिसको वो खोज रहे हैं, क्योंकि साफ ही साफ दिख रहा है कि भाई वो इस ब्रेकअप से थोड़ा सा मुझे ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको याद कर लेते हैं, कुछ पुरानी यादों में चले जाते हैं, और उनको ऐसा लग रहा था शायद कि ये जो रिश्ते में थे वो शायद कोई बंधन में थे आप लोग किसी चीज़ के, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है कि वो काफ़ी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। एंड वो शायद किसी और पर्सन को ही अपनी लाइफ में अब यहाँ पर मुझे खोजते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है जिससे कि वो अपनी सारी बातें कह रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। तो ब्रेकअप एनर्जीज में मुझे आपके पार्टनर से फिलहाल यही नजर आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप शायद अपने आप को अभी तक नहीं संभाल पाए हैं, पर आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे अच्छे खासे अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी लाइफ में मूव ऑन करें। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिलेशन बन गया था एंड इस रिश्ते में रह कर के कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको भी लाइफ में फिर मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे फुली मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, याद उनको आ जाती है, पर वो ऑलरेडी काफ़ी मूव ऑन यहाँ पर मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई आप भी जो है लाइफ में अपनी फोकस करिए। भगवान ने जो लिखा होता है, अगर आपकी लाइफ में वापस से इनको आना होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने आप ही ऐसी बनेंगी कि ये आपकी लाइफ में अपने आप आगे से आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर ये काफ़ी हद तक मुझे मूव ऑन करते हुए इस रिलेशनशिप में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, उनकी यादों में ना डूबिए, थोड़ा सा मूव ऑन करिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत फोकस्ड इंसान हैं। ये जो है लाइफ में जो ठान लेते हैं बहुत ज़िद्दी मुझे किस्म के लग रहे हैं कि भाई जो बात बोल दी तो बोल दी, झुकना नहीं है जल्दी से। तो इस नेचर के मुझे ये पर्सन यहाँ पर लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। ब्रेकअप एनर्जीज मुझे आपकी अच्छी नहीं दिखा रहा था, आपके पार्टनर काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मूव ऑन करें, चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, अपने जॉब पर, हेल्थ पर फोकस करें, अपनी फैमिली के साथ जो है कहीं हॉलीडे पे जाएं, मूव ऑन करें लाइफ में। तो मैं आपको फिलहाल इस रीडिंग के माध्यम से यही बोलूँगी। तो आई होप आप सभी को रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।